अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ मशगूलियत की वजह से और कुछ सेहत ना सही होने की वजह से आप लोगों के सामने हाज़िरी नहीं हो पा रही थी। तो यतीम की कफ़ालत करने वाला या यतीम बेवा की रखवाली करने वाला, उसकी क्या फ़जीलत है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला दोनों इस तरह होंगे। मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला दोनों इस तरह होंगे, यानी जन्नत में इतने करीब होंगे कि इतने ज़्यादा कोई करीब होगा ही नहीं जो यतीम की कफ़ालत करने वाला है। यतीम उसको कहते हैं जिसके वालिद का इंतकाल हो गया हो, और जिसकी माँ का भी इंतकाल हो गया हो तो बहुत बड़ा यतीम है। तो यतीम की रखवाली करना, उसकी निगरानी करना बहुत बड़ा सवाब है। इसलिए मेरे भाइयों, ख़ास तौर से आपके जो पड़ोसी में, आपके रिश्तेदारों में यतीम है, बेवा है, या आपके पड़ोस में यतीम और बेवा है, हर कोई इस बात का तहिया कर ले, अज़्म कर ले कि हम एक एक यतीम की जो है रियायत करेंगे, उसके खाने पीने का नज़्म करेंगे, उसकी तालीम का नज़्म करेंगे। हम अपने बच्चों की ज़िद पर दुनिया की चीज़ें ला के हाजिर कर देते हैं, लेकिन वो बेचारा जिसका बाप नहीं है वो किससे जाके ज़िद करेगा, वो किससे जाके कहेगा। तो मेरे भाइयों, पता करें कि आपके रिश्तेदारों में, आपके पड़ोस में कौन यतीम है, कौन बेवा है, उसकी जाके मदद करें, उसकी जाके हेल्प करें। क्योंकि सूरह माउन के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया, अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, क्या आपने नहीं देखा उस आदमी को जो बदले के दिन को, यौम जज़ा को झुठलाता हो, जिसको आखिरत पर यकीन ना हो। क्या आपने उस शख्स को नहीं देखा? तो आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग कौन है जो बदले के दिन को झुठलाते हैं, जो क़यामत के दिन को झुठलाते हैं, वो है कौन? फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, जो यतीम को धुतकारते हैं, यतीम को इग्नोर करते हैं, यतीम को ढूंढते नहीं हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी पासदारी नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग क़यामत के दिन को और बदले बदले के दिन को झुठलाते हैं। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, और मिस्कीन के खाने का नज़्म नहीं करते थे, उनके खाने पर तरगीब नहीं देते थे, उनके खाने पर उभारते नहीं थे। तो यतीम की कफ़ालत करना मेरे भाइयों इतना बड़ा अज्र है, अगर नहीं करेंगे तो इतनी बड़ी वईद भी है, पकड़ भी है, आखिरत के दिन को झुठलाने वालों में शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। सूरह दुहा में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर, यतीम को झिड़को मत, उसको डांटो मत, उसको भगाओ मत, उसको इग्नोर मत करो। अगर इस तरह करोगे तो आप अल्लाह उसके रसूल की वईदों के मुस्तहिक हो जाओगे मेरे भाइयों। तो आज से ये अज़्म कर लें मेरे भाइयों और बहनों, इसका अज़्म कर लें कि आज से किसी भी यतीम को हम भूखा नहीं रहने देंगे। अपने पड़ोस में ख़ास तौर से, अपने रिश्तेदारों में ख़ास तौर से, अगर आपके रिश्तेदारों में कोई यतीम नहीं है, शुक्र अदा करें। आपके पड़ोस में कोई यतीम नहीं है तो शुक्र अदा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। और आपके पड़ोस में अगर कोई मदरसा है तो उसमें जाकर पूछें, क्योंकि मदरसों में ख़ास तौर से यतीम और गरीब भी बच्चे होते हैं, उनसे जाकर पूछें। और उसमें किसी दो चार बच्चे को आप यतीम बच्चे को गोद ले लें, उसके पूरे साल का खर्च आप बर्दाश्त कर लें। इस तरीके से आप यतीम की कफ़ालत कर सकते हैं। एक हदीस में आया है कि अगर कोई इंसान यतीम बच्चे के सर पर सिर्फ मोहब्बत और शफ़क़त से हाथ रख दे तो उसके सर पर जितने बाल होते हैं उसके बराबर उसको सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितना दे रहा है मेरा रब! सिर्फ शफ़क़त से हाथ रखने पर यतीम पर अल्लाह ताला कितना नवाज रहा है। तो सोचिए, अगर आप उसको खाना खिलाएंगे, आप उसकी ज़रूरत पूरी करेंगे, आप उसके मदरसे जाने का अहतमाम करेंगे, आप उसकी तालीम पर खर्च करेंगे, तो कितना सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देगा। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको यतीमों और बेवाओं की कद्रदानी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।